जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 724 फिजिक्स में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन क्लियर किया है, सेकेंड में हम लोगों ने जाना है पार्टिकल क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, बेसिक चीजें हम लोगों ने समझा है। थर्ड वन में हमने जाना है स्पीड और वेलोसिटी किसे कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। तो मैं शिव आपके अपने चैनल 724 फिजिक्स में स्वागत करता हूं। चलिए, बहुत हुआ चैनल का प्रचार, अब आते हैं अपने टॉपिक पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से पहले हम समझ लेते हैं बेसिक कंसेप्ट, यानी डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, उसके अलावा स्पीड किसे कहते हैं और वेलोसिटी किसे कहते हैं। ये जो हमारे सारे टर्म हैं छोटे छोटे, यदि ये हम समझ जाएं तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को हम जल्दी से समझ पाएंगे। तो कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। ब्रीफली में हम समझ लेते हैं डिस्टेंस क्या होती है। द पथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस, यानी एक जगह से हम दूसरे जगह जा रहे हैं, उस ड्यूरेशन के दौरान यानी हम जाने में कितना हमने लेंथ कवर किया, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। सेकेंड वन है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बना रखी है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। वो मैं वीडियो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेंगे यदि किसी भी प्रकार की आपको समझ में ना आए या फिर बेहतर तरीके से समझना है। ठीक है दोस्तों, अब आती है स्पीड और वेलोसिटी की। तो ये भी हम लोगों ने अच्छे से एक वीडियो में पढ़ रखा है, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। ब्रीफली समझ लेते हैं, इस वेलोसिटी हो जाती है क्या और स्पीड क्या हो जाती है। स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जो हमने दूरी तय की अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा जी सर, तो फिर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात कहां से आ गई सब। तो देखिए, ये तो हमारा सिंपली रहा स्पीड। अब स्पीड और एवरेज स्पीड में अंतर क्या होता है इसे समझिए। मान के चलिए आप बाइक के से, 4 व्हीलर से, ट्रेन से, बस से, XYZ से, किसी से भी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। जब ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि मान लीजिए 10 मिनट में उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो वो 0 से स्टार्ट करेगी, 0 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर हुआ। अगले कुछ समय में 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, कहीं जाम में फंस गए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, स्पीड कम करनी पड़ी। फिर हमारी स्पीड हो गई, क्या हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। यानी यदि हम बेसिक समझ लें, मान के चलिए ये हमारा है पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। हमारा स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए XYZ कोई है, हमें मान के चलिए 1 घंटे में हमारी इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके अगले आवर में हमारी है 20 किलोमीटर पर आवर, उसके अगले आवर में है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हमारी यहां भी हो सकती है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। ये स्पीड हमारी यहां भी हो सकती है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। तो यहां पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ जी, यहां से यहां तक तो हमने 10 किलोमीटर पर आवर में टर्न किया, ट्रेवल किया। यहां से यहां हमने 10 किलोमीटर पर किया, उसके आगे में हमने किया 20 किलोमीटर पर आवर, उसके आगे में हमने क्या किया 15 किलोमीटर पर आवर। तो इन तीनों का हम ऐड करेंगे कि एक्चुअली हमारे 1 घंटे में कितना हुआ, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगले आवर में 20 किलोमीटर, फिर अगले आवर में 15 किलोमीटर। ऐड कर दीजिए 10, 20 और 15, कितना हो जाएगा 10, 20 एंड 15, एग्जैक्टली कितना हो जाएगा 30 एंड 45। और कितने आवर में हमने किया 3, यानी 15 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है। ये हमने विभिन्न तरीकों से समझा। अच्छा ठीक है, ये तो बात रही दोस्तों एवरेज स्पीड के बारे में। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी में हम लोगों ने तो अंतर समझ लिया है, इसलिए मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। अंतर समझ लिया, नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं। तो सेम यहाँ पे देखिए, ये हमारा डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था, बट ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यदि इसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं शॉर्टेस्ट लेंथ में, सेम है, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन जो होती है स्ट्रेट लाइन में यदि हम मोशन कर रहे हैं तो ये एवरेज
वेलोसिटी हो जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये हम ब्रीफली समझ लें कि एक्चुअली होता क्या है। अब डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली हम डिफाइन कैसे। ठीक है दोस्तों, तो डिफाइन देख लेते हैं, डेफिनेशन हम कर लेते हैं। क्या होता है एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल। यहाँ पे क्या आ गया, टाइम इंटरवल, जो हमने समझाया था आपको, अभी समझे थे ना, यानी हमने टाइम इंटरवल में बांट दिया था ए बी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये हो गया आपका पटना हो गया, ये हो गया आपका दिल्ली हो गया। हम जा रहे हैं बबुआ, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, XYZ कुछ से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे है 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या लिखा, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, ठीक है, बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। अब टाइम कितना लगा, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं दोस्तों, एवरेज स्पीड। यानी अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला था, इनको ऐड कर लिया, 3 घंटे से डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड आ गया। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी से क्या होती है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल, फिर से क्या हो गया, T2 - T1 क्या है, टाइम इंटरवल है। यानी यहां से यहां तक मैंने घटा लिया, ये 0 आवर है, ये 1 आवर, 1 - 0 1 आवर, ये 2 आवर है, ये 1 आवर है, 2 - 1 1 आवर। 1 घंटे में स्पेसिफिक निकाला, फिर हमने तीनों का निकाल दिया, यानी पूरा ओवरऑल का निकाल लिया। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल T1 to T2 is defined as its displacement divided by the time interval। अब डिस्प्लेस्ड हमने किया, कितना किया, मतलब एक सीधी रेखा में हम ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल का जो हमारा रेशियो हो जाता है, जो रेशियो हो जाता है उसी को हम कहते हैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन T2 - T1। अच्छा दोस्तों एक ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है V एवरेज, यहाँ पे भी लिखा है V एवरेज। तो सर इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में तो V एवरेज आपने पकड़ा दिया, लग रहा है घुमा है सर, कोई फिरकी ले रहा है, तो ऐसा कोई नहीं होता। यहाँ पे देखो छोटा सा टर्म लगा है, एक तीर के निशान है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मींस दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, और इसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये हमारा हो जाता है एवरेज स्पीड। कुछ नहीं है, स्पीड में एवरेज लगा दो, एवरेज तो सिंपली निकालने आता है, एवरेज निकाल लो, वही हो गया एवरेज स्पीड। वेलोसिटी निकाल रहे हो, उसका निकाल लो एवरेज वेलोसिटी। यानी 10 घंटे में विभिन्न माध्यमों से तुम क्या करो, कभी तुम्हारा वेलोसिटी या फिर स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, एवरेज निकाल लो नॉर्मल शब्दों में, उसी को कहते हैं एवरेज स्पीड, उसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। टोटल जितना हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो टोटल हमने टाइम ट्रेवल किया, तो इन दोनों को रेशियो को ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। जब ये डिस्टेंस में टर्म में हो जाता है और जब डिस्प्लेसमेंट में टर्म में हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यदि SI यूनिट की बात करें तो ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है, मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका बाबू सेम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन m के पावर 0 L के पावर 1 T के पावर -1 डायमेंशन। इसका डायमेंशन m के पावर 0 L के पावर 1 T -1, यानी डायमेंशन भी सेम होती है, SI यूनिट भी सेम होती है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। फॉर्मूले का क्या हो जाता है, एवरेज जो स्पीड होती है उसमें बबुआ क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज की बात हो रही है, जब एवरेज की नहीं होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसमें क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने अच्छे से समझा है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक रहा बाबू, एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसमें एक और हम टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसका भी कंसेप्ट ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके अपने चैनल 724 फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।